ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो ना। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने याद रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। आज की मुरली की प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है? सारे कल्प में नहीं। उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर ही चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी यह रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है। इन आर्गन्स के द्वारा यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख। दिन और रात का खेल कैसे चलता है? हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है कि बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होता है और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस बनते हैं ना, तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे अभी जानते हो, यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी जैसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब खत्म होना है।
भले तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भले चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो कि रंग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप को भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूं। तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझ पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ है, कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकता। भले कोई कितना भी तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है। वहां जाकर फिर नई दुनिया में पहले पहले हम ही आएंगे। यह सब याद में आने वाले हैं। वह सब बाद में आने वाले हैं। कौन सब? जो लोग बाबा के ज्ञान में नहीं है, वो शांति धाम में विश्राम करेंगे। फिर बाद में जब द्वापर और कलयुग होगा तब आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम तो जानते हो कैसे सब धर्म नंबर बार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है? उनका धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है दुनिया में जो सुनते सुनाते। क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उनके शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब का विनाश। कहते रहते हैं ना, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वो तो एक द्वारा ही स्थापना हो सकता है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक
सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प कहे यह याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो। वास्तव में सारा कल्प ही कहे यह याद की यात्रा तो अभी तुम सीखते हो। वहां है नहीं, वहां यह है नहीं। क्या नहीं? पुरुषार्थ के शब्द। देवताएं पति से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। वो पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद वही रिपीट होता है। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह एक नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता रहता है परंतु फिर फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। लेकिन यह तो अविनाशी ड्रामा नाटक व फिल्म है, यह घिसता नहीं है। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वो अभी समझा है ना। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकालकर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसी को भी पता नहीं है। आत्मा पति से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? इसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उनको जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके ही पास है। किनके पास है? जो अविनाशी सर्जन है, बाबा के पास। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए कि भगवान पढ़ाते हैं। जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्रता का कंप्लीट पाठ तुमको बजाना होता है। पवित्र अपवित्रता का
कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई है। शाखाएं तो ढेर निकलती है लेकिन थूर है नहीं, है ना। बाबा का कहने का मतलब है कि 4 धर्म है, 4 धर्म से अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म जो थूर था वो है नहीं। शाखाएं मतलब बाकी धर्म संस्थाएं हैं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है, फाउंडेशन तो है नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कहते हैं। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके, ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे और अभी पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। बोलते सब ऐसे है हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फक्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह सदगति का चित्र है। तुम ओरली सर्विस कर सकते हो, आप सामान बनाते जाते हो। पढ़कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तो तकदीर को, बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूं ना, परंतु तकदीर में भी होना चाहिए ना। तदबीर माने बाबा पुरुषार्थ तो कराते हैं लेकिन भाग्य में नहीं होगा तो, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सदगुरु भी है। वो बाप है अकाल मृत। आत्मा का यह तख्त है ना जिससे यह पाठ बजाते हैं, तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भव का बठाट कुछ नहीं रखता हूं। कितना निरहंकारी है हमारे बाबा। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने का सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? यह तो है साधारण ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं कि बेसियों की भी सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं ना
बनारस में भी गए हैं। उन्हीं को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वेश्याओं को भी यह ज्ञान देती है, उसको समझाना है। अब समझाना है, अभी यह धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो। यह नॉलेज सीखकर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी तो फिर औरों को सिखला सकती है। सीखकर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालत चलना चाहिए। गायन भी है ना, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अहल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वो तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग में ही सारा खत्म हो जाए, रिवोल्यूशन हो जाए ना। सन्यासी लोग भी अपना आश्रम छोड़ दे, बस हमने हार खाई। किसे? सन्यासी लोग बोलते हैं ना कि गृहस्थ में रहकर कि योगी नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते। तो जब उनको पता चलेगा कि ब्रह्मा कुमारियों में घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? सन्यासी लोग अपना आश्रम भी छोड़ देंगे। बस हमने हार खाई, बाद में यह स्वीकार करेंगे, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाबा कहेंगे बच्चों से जाकर के सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वहा निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान में भरे थे। यह है ज्ञानवान ना, तुम जानते हो यह ज्ञानवान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक ही जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक ही जगह से भी कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वो अखबार में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वेश्याओं से भी वो धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती है। बहुत बहा निकलेगी, धन आदि सब ले जाएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाए। यह तो जानते ही हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया वही लेंगे।
इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है ना। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है, हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के तो और कुछ नहीं, बच्चों के कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, पुराना लेकर नया दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी बाबा के पास ना। बाबा के रथ दिया मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बोल रही हैं कि यह बाबा को अपना रथ दिया, जैसे तुम वैसे हम भी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुनकर देवता बन रहे हैं, फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक, अब याद की यात्रा में रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि में रहे सब हमारे लिए, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। धारणा के लिए पॉइंट नंबर 2, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, माना ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाएं। आज का मीठा वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर व सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप के कारण रूप में आता है, माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
कारण खत्म अर्थात माया भी खत्म। अच्छा, आज का स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति।